कि जो आपकी जिंदगी है वो एक मूवी की तरह है, वो बिल्कुल एक मूवी की तरह है। ये जो धरती है इस पे हम लोग जी रहे हैं और एक मूवी चल रही है। आप उस मूवी के एक्टर हो, यू आर द प्रोटैगनिस्ट, आपके अकॉर्डिंग वो मूवी चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो डायरेक्टर है मूवी का वो सोया हुआ है, वो बिल्कुल सोया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवी में जो हो रहा है, यानी कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है, वो अंधेरे में हो रहा है, क्योंकि कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं। देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो यानी कि क्या हो रहा है कि जहां जिंदगी आपको लेके जा रही है, आप बस वहीं चलते चले जा रहे हैं। अगर नसीब अच्छा हुआ तो कुछ चीजें अच्छी हो गई, वरना तो ज्यादातर नेगेटिव ही हो रही है, संघर्ष चल रहा है, फेलियर हो रहा है, लोग धोखा दे के जा रहे हैं। राइट? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मूवी आपकी ही है, आप ही हीरो हैं, और अब आपको ही डायरेक्टर बनना पड़ेगा अपनी मूवी का। यानी कि यू नीड टू डायरेक्ट दिस मूवी कि भाई अब मुझे ये एक्ट करना है, अब मुझे ये सीन करना है, अब मुझे यहां जाना है, अब मुझे ये करना है। बहुत से लोग इस समय कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हर चीज मेरे हाथ में नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। मूवी क्या होती है? मूवी में तो हमको पता है कि ये चीजें होती हैं, राइट? ऑफ कोर्स, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने मूवी देखी और आप फिर से इसको रिपीट देख रहे हैं बिकॉज यू लाइक दिस मूवी, आपको वो मूवी बहुत पसंद आई थी, आप फिर से देख रहे हैं, तो कोई सेंस ऑफ एक वाव फैक्टर नहीं हो कि अच्छा अब ये होगा, अच्छा वो होगा, शौक नहीं होगे, आपको सब पहले से ही पता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप अपनी मूवी के खुद के डायरेक्टर बनते हो तो तब भी वो सेम चीज होती है, तब भी सेम चीज होती है। वो वाव फैक्टर नहीं होगा, यानी कि आपको ऑलरेडी पता होगा जो चीजें होंगी। वो हो सकता है इस समय इम्पॉसिबल लग रही हो आपको, लेकिन वो भी होगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने माइंड की पावर को समझोगे। हम आंख बंद करके कोई भी मूवी चला सकते हैं। वी हैव द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये किसी भी एनिमल के पास नहीं होती है पावर, कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं। इट्स लाइक मैं यहां बैठे बैठे न्यूयॉर्क सोच सकता हूं कि मैं इस समय न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये पावर है। एंड यू ऑल्सो हैव द सेम। मेरी बॉडी अभी नहीं जा सकती, लेकिन मेरा माइंड जा सकता है। लेकिन जिस क्षण मेरा माइंड बिलीव कर लेगा, यकीन कर लेगा, उसके पास वो फीलिंग आएगी, तो ऑटोमेटिकली बॉडी अलाइन हो जाएगी। सिचुएशन, सिनेरियो, जैसे बोलते हैं ना, कायनात पूरी मदद करेगी वो चीज होने में। दिस यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट कि हां, जो चीज आप चाह रहे हो, जो चीज आप मांग रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमको समझने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप सोए हुए हो, आपको किसी ने बताया नहीं है। ये स्कूल का पार्ट होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई ये क्यों नहीं है। अगर बचपन से इंसान रीप्रोग्राम हो तो अपनी जिंदगी चेंज कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस क्षण आप जग रहे हैं, आज आपका एक नया जन्म हो रहा है। आज से आप अपने माइंडसेट को बदलिए, छोटी छोटी बातें समझिए, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करिए अगर आप बहुत सीरियस है अपनी जिंदगी को लेकर। जब ये 10 मिनट का वीडियो आपको एक हाई वाइब्रेटिंग, एक बेहतरीन इंसान बना सकता है, तो सोचो 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स क्या करेंगे। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू आपकी जिंदगी चेंज होगी। तो अब हमको समझना यह है कि हम तो एक्टर है अपनी मूवी के, राइट? डायरेक्शन हो नहीं रही है, डायरेक्शन अंधेरे में चल रही है। तो जो भी चीज हो रही है मेरी लाइफ में, वो बस मेरे को धक्का मिल रहा है, मेरे को पुल मिल रहा है। इट्स लाइक जिंदगी मेरे को धक्का दे रही है, तो मैं चलता चला जा रहा हूं। जिंदगी जहां बोल रही है, मैं वहां टर्न ले रहा हूं। अब मुझे अपने आप से समझना है, अपने आप को बताना है कि भाई मैं ही डायरेक्टर हूं अपनी जिंदगी का। एंड आई विल मेक श्योर कि क्या ऑप्शंस मुझे लेने हैं और क्या ऑप्शंस मुझे नहीं लेने हैं। मुझे एक विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना है, मुझे विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखनी है कि अच्छा यही बचा है जिंदगी में, तो अब बस संघर्ष ही बचा है, नौकरी तो 30-35 हज़ार रुपए की ही मिलेगी, तो भाई चलो ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही चल रहा है, सोसाइटी में, आपका अपने पड़ोसी में, आपके दोस्त लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी जिंदगी में भी यही लिखा है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। नो 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 नो। आप क्या बनना चाहते हो? आप क्या बनना चाहते हो वो एक्टर बन जाओ। आप कहां जाना चाहते हो वो डायरेक्टर बन जाओ। और वो मैं कैसे कर सकता हूं? जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करूंगा। आज से, अभी से, सोने से पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आप करेंगे। एंड बिलीव मी, कुछ दिनों के बाद आपके अंदर बहुत जबरदस्त चेंज आएगा, जो शायद आप भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन विद टाइम आप समझ जाओगे। अब होता क्या है कि मेरा ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्शियस चेतन मन, एक है सबकॉन्शियस अवचेतन मन। कॉन्शियस होता है बहुत ही लॉजिकल माइंड, यानी कि वो लॉजिक देखता है। अगर मैं इस समय महीने के 20,000 रुपए कमा रहा हूं तो वो लॉजिक है मेरा।
अगर मैं सोच रहा हूं कि महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूं तो वो इलॉजिक हो गया। तो इलॉजिक चीज कॉन्शियस माइंड, जो मेरा चेतन मन है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे हटा देता है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, जो कि पूरा इमोशंस पे बेस्ड है। और कॉन्शियस के थ्रू वो थॉट, वो फीलिंग, वो इमोशन मेरे सबकॉन्शियस में जाती है। तो आपको अब समझना बहुत जरूरी है कि मैं अपने कॉन्शियस, जो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है, उसको जब तक मैं कंट्रोल करके सबकॉन्शियस में नहीं जाऊंगा, तब तक वो चीज पूरी नहीं होगी। चाहे आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हो, आप 1 लाख, 5 लाख सोच रहे हो, वॉट एवर दैट इज, फर्क नहीं पड़ता। इस माइंड में, इस धरती पे, इस यूनिवर्स पे, हमारी बॉडी, हमारी सोल में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। वो हमने बनाया हुआ है, वो हमने एक धारणा बनाई हुई है कि भाई ये मेरी लिमिटेशंस हैं, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता। आपको अब क्या करना है, जब मैं रात में सोता हूं तो मेरी जब आंखें बंद हो रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांस स्टेट में जा रहे होते हैं। यानी कि जो कॉन्शियस माइंड है, जो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है, वो सो रहा होता है, वो डीप स्लीप में जा रहा होता है। और जब हम सोते हैं तो हम सबकॉन्शियस लेवल पे वाइब्रेट करते हैं। वो खिड़की होती है प्रॉब्ली लाइक 3 से 5 मिनट की, कि बस मेरी आंखें बंद हो रही हैं और मैं अब बस, मुझे पता है कि मैं सोने जा रहा हूं, राइट। उस क्षण आपको अपने माइंड में विजुअलाइज करनी है वो डायरेक्शन, जो डायरेक्टर आप बनना चाहते हैं, जो एक्टर जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका सपना हो। लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे दोस्त। बिना क्लैरिटी के तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी तो जिंदगी आपको धक्का मारती रहेगी। एक रेस का हिस्सा हो जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने पूरे सराउंडिंग में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, 99% लोग बस भाग रहे हैं ना। वो कहां भाग रहे हैं उनको खुद नहीं पता। उनकी भाग कभी खत्म नहीं हो रही और वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। आपके अंदर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझको ये चीज चाहिए। आपका वाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका रोल और आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस क्षण आपके अंदर क्लैरिटी होगी, बस आपको वही चीज विजुलाइज करनी है, वो भी पूरे फीलिंग के साथ। इट्स लाइक मैं सो रहा हूं रात में, मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो रही हैं और मुझे पता है कि 2 से 3 मिनट में मैं सो जाऊंगा। तो मैं अपने माइंड में विजुलाइज करूंगा उस चीज को। लेट्स से मैं महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं, मैं चाह रहा हूं मैं 1 लाख रुपए कमाऊं। तो अब मुझे ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, होगा भी नहीं होगा। वो काम है यूनिवर्स का। इट्स लाइक आप सरेंडर कर दो उसमें, विश्वास के साथ। हर चीज विश्वास पे ही बेस्ड है। बिलीव मी, आपने कभी भी नोटिस किया हो कि किसी भी चीज पे आपने यकीन किया हो कि अंदर दिल से आवाज आई हो कि हाँ ये चीज होगी, तो देखना वो चीज हुई होगी। उस समय 1% भी नेगेटिव थॉट नहीं होता है। और बस हमको यही चीज लाना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी क्योंकि कॉन्शियस माइंड मेरा लॉजिकल माइंड है, जो लॉजिक देखता है। लेकिन जब मैं सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लूंगा, तब मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता। तो मैं फॉर एग्जांपल महीने के 10,000 रुपए कमाता हूं और मेरा सपना है कि मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाऊं। जब मैं सो रहा हूं बिल्कुल, तो मुझे उस 3 से 5 मिनट में वही मूवी चलानी है कि जब मैं 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा, यानी कि मैं इस समय कमा रहा हूं, तो अब मेरी जिंदगी क्या होगी। इट्स लाइक मैं अपने प्रेजेंट को चेंज कर रहा हूं विद द फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। मुझे पास से फर्क नहीं पड़ता। देखो, टाइम यूनिवर्स का एक हिस्सा नहीं है, ये मैन मेड थिंग है। हमने बनाए हैं 24 घंटे एज पर द साइंटिफिक थिंग्स, वो अलग चीज हो गई। बट एज पर दिस यूनिवर्स एंड द वाइब्रेशन, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। पास्ट बीत गया, फ्यूचर हमको नहीं पता। प्रेजेंट इज द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग। सिर्फ प्रेजेंट ही है एक ऐसी चीज है जो चल रही है, जो हम हमेशा उसको हम फील करते हैं। अगर मैं एक पुरानी फोटो भी देख रहा हूं ना 2 साल पहले की, तो वो मैं प्रेजेंट में फील कर रहा हूं, पास्ट में नहीं। वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। समझे बात को? तो मुझे इस क्षण उस फ्यूचर सेल्फ को जो मैं चाहता हूं इस समय फील करना है। इट्स लाइक मैं अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आया हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि मैं एक ऑफिस में जा रहा हूं जहां पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया से मैंने कपड़े पहने हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं, अपनी टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहा हूं। वहां की सैलरी मुझे मिलती है 1 लाख रुपए पर मंथ। मेरे घर का माहौल बहुत बढ़िया है, मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड हैं, दे आर वेरी हैप्पी। मेरे दोस्त बहुत खुश हैं, उनको मैं ट्रीट पार्टी भी देता रहता हूं बिकॉज मेरे पास अब बहुत पैसे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता था कि जब बिल आता था तो मैं भागता था कि कोई और दे दे। अब मैं तुरंत देता हूं, कार्ड निकालता हूं, बिकॉज आई नो आई एम रिच। ये फीलिंग जब आएगी ना, जितना ज्यादा आप मूवी बनाओगे, जितना ज्यादा आप सोचोगे, जितना ज्यादा आप फील करोगे, तो
उतना ज़्यादा वो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा इमोशंस पे वर्क करता है। ये 3 से 5 मिनट की जब आप एक्सरसाइज करोगे और उसके बाद आप सो जाओगे, तो होता क्या है कि जब हम 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो सो जाएंगे, तो 7 से 8 घंटे की जो आप नींद ले रहे हैं सर, वो पूरी उस सबकॉन्शियस माइंड उसी कहानी पे रन करेगी जो आपने सोच के आप सोए हैं। इट वर्क्स लाइक मैजिक। और जब आप सुबह उठोगे आपके अंदर एक अलग चार्म होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप बहुत पॉजिटिव होगे। आप खुद ने कभी नोटिस किया है कि आप रात में बहुत चिड़चिड़े, बहुत एंग्शियस, बड़े ही डिप्रेस्ड फील करके सो रहे हो कि कोई ऐसी बात हो गई, कुछ गलत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपके दिल पे लग गया, वही चीज सोच के सो रहे हो, आप सुबह उठते हो बहुत ही गलत और बहुत ही नेगेटिव फीलिंग के साथ उठते हो, एज इफ कि आज का दिन तो बहुत ही खराब होना है। आप सुबह उठते हो, आपका पहला इंटेंशन और थॉट ही होता है बिल्कुल चिड़चिड़ापन, आप बहुत ही इरिटेटेड फील करते हो। होता है कि नहीं होता है? वो यही चीज है, बिकॉज रात में जब आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस वही थॉट लेके सो रहे हो, तो 7 से 8 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज रन कर रहा है, और सुबह उठे और आपकी सेम फीलिंग आ रही है। तो अब आप डेलिबरेटली, जानबूझ के वो मूवी चला रहे हो, वो डायरेक्शन दे रहे हो जो आप चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना, और जब आप सुबह उठ रहे हो तो उस थॉट को, उस मोमेंट को याद करके उठो। इट्स लाइक उस समय भी तो सबकॉन्शियस कम होता है और कॉन्शियस जाग रहा होता है ना सुबह सुबह। वो 2 से 3 मिनट आप बेड पे थोड़ी देर लेटे रहो, 5 से 10 मिनट लेटे रहो, शांति से लेटे रहो, सोचो, बेड से उठो ही ना, बल्कि जब तक वो क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक वो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक वो एक होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड, वो ना आ जाए, और फिर अपने बेड के बाहर कदम रखो। पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन, हफ्ते दर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो आप चिड़चिड़े नहीं होगे, आप बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर खुद के पास यकीन आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मैं सक्षम हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। एंड विद टाइम आपको कहीं ना कहीं से कुछ आइडिया आएगा, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे कॉल्स आएंगे, कोई लोग टकराएंगे, ऐसी सही जगह पे सही समय पे पाए जाओगे जो आपको मदद करेंगे उस सपने को पूरे करने के लिए। होता है ना, बहुत से लोग मेहनत करते हैं। मैं अपने टाइम की बात करूं, मैंने MBA किया हुआ है, बहुत मेहनत की थी और मेरे को नौकरी नहीं मिली, मुझे ये सब पता भी नहीं था। और वहीं पे मेरे जो दोस्त लोग थे जिन्होंने कुछ मेहनत नहीं की, उनके बड़े भाई के कोई दोस्त एक बैंक में थे, उसकी रिज्यूमे ऊपर रख दी गई, जुगाड़ से उसका इंटरव्यू हो गया और उसकी नौकरी लग गई। एंड आई वाज लाइक पिस्ड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने तो कभी पढ़ाई तक नहीं की, मेरे नोट्स लेके तो उसने सब कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत उसने लिख के पास हो गया है। मेरी क्या गलती थी? मेरी गलती ये थी कि मैं विक्टिम मेंटालिटी लेके घूम रहा था, मैं नेगेटिव थॉट लेके घूम रहा था, और यही चीज सोच सोच के ये जो बीज मैंने डाल दिया था वो ग्रो हो गया था। और हो सकता है कि वो बिल्कुल मस्त था अपनी जिंदगी में, उसको फर्क नहीं लगा, उसको यकीन था कि अरे हो जाएगा। बहुत से होते हैं ना जो कुछ नहीं करते और कहते हो जाएगा, उनके साथ हो भी जाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया और आज देखो मैं जिंदगी अपने टर्म्स में जी रहा हूं। वो तो अभी तक नौकरी कर रहा, मैं तो अपनी जिंदगी का खुद का CEO हूं इस समय। हर क्षण हम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, आप चाहे 14 साल के हो या 44 साल के हो। एवरी मोमेंट, दिस मोमेंट राइट हियर राइट नाउ, मैं आपको जगा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। उठो, जागो, बहुत हुआ। अपने मूवी के एक्टर और डायरेक्टर बनो और अपनी जिंदगी चेंज करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।